हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग अपने थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करेंगे। और थर्ड आई चक्रा के लिए मैं आप लोगों को पहले कुछ बताना चाहूँगी। ये जो मेडिटेशन होता है वो आपको आपकी इंट्यूशंस, विजडम, नॉलेज और आपके इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपका ये चक्रा यानी आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो अगर आपका अंडर एक्टिव होता है, मतलब उसका जो पावर है वो बहुत लो अगर होता है, तो उसके ये सिम्टम्स होते हैं कि आपका जो विजन है देखने की, जो अगर आपकी आंखें आपको लगता है कमजोर हैं, आप ठीक तरीके से नहीं देख सकते या नहीं देख पा रहे हैं किसी चीज को, इट मीन्स, और अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, इट मीन्स कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ही लो एक्टिव है, मतलब उसके अंदर कुछ भी एक्टिवनेस नहीं है। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, आप बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, तो वो भी एक यही सिम्टम है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ब्लॉक्ड है। उसके बाद आपको बहुत बुरे जितने भी बुरे ड्रीम्स होते हैं, आपके जो बुरे सपने हैं वो आपको बार बार याद आते हैं। जो अच्छा देखा वो तो आप भूल जाते हैं, लेकिन आपके जो बुरे ड्रीम्स हैं वो आपके बार बार आप रिकॉल करने लग जाते हैं। आपका इमेजिनेशन पावर इतना वीक होता है कि आप ठीक तरीके से किसी भी चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते और आपको देखने में तकलीफ होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कोई कुछ समझाना चाहता है, लेकिन आप उसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं, समझना ही नहीं चाहते किसी चीज़ को। और आपके अंदर जो सेंसिटिविटी होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। अगर आपके अंदर ये है, इट मीन्स कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है, उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। सिमिलरली अगर आपका थर्ड आई चक्रा ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब एक लेवल होता है उसका बैलेंस का, लेकिन अगर वो अपने बैलेंस पावर से भी ज़्यादा अगर एक्टिव होता है तो उसके भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं। आपको नाइटमेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत बुरे आपको ऐसा फीलिंग लगती है कि कोई आपके आसपास है, या बहुत ऐसी डरावनी चीज़ें आपको फील होने लग जाती हैं। आप किसी भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि मतलब आप बोलते हैं ना, टॉक्सिसिटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको वही बुरी चीज़ें आप महसूस करने लगते हैं, आप वैसे ही थॉट्स आपके आने लग जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को अगर हमको बैलेंस में लेके आना है तो उसके लिए हम अपना थर्ड आई चक्रा जो है उसको मेडिटेशन के थ्रू बैलेंस करके रखेंगे। ये जो मेडिटेशन हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, उसके लिए मैं यही कहूँगी आपसे कि सबसे पहले आप अपने नीचे के सारे चक्रास को हील ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओम चैंटिंग करो, मतलब मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो ओम करो। मैंने आपको सारे मेडिटेशन जो भी अभी हमने पिछले अपने जो भी चक्रास के मेडिटेशन किए हैं उसमें मैंने क्लियरली हर एक मेडिटेशन, हर एक चक्रा के लिए एक उसका मंत्र बताया है। और ओम जो मंत्र होता है वो आपके थर्ड आई चक्रा के लिए होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी जो थर्ड आई होती है वो जहाँ हम लोग एक तिलक लगाते हैं, वो जो पोर्शन होता है वहाँ हमारी थर्ड आई होती है। और नॉर्मली अगर आप फिर भी ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग जो देखते हैं कि भगवान शिव जो है उनकी थर्ड आई हमें दिखती है। वही एक प्रॉपर प्लेस होता है जहाँ हमारा थर्ड आई होता है। अब हम नॉर्मल अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से देखें तो हम इस 3D वर्ल्ड में हमारी 2 आंखों से देखते हैं और हमारी तीसरी जो आंख होती है, जो हमें थर्ड आई है, वो हमारी बंद होती है। लेकिन इस मेडिटेशन को जब हम करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस मेडिटेशन के दौरान हमारी वो दोनों आंखें तो बंद रहेंगी, लेकिन जो हमारी थर्ड आई है सिर्फ वही ओपन रहेगी। इस मेडिटेशन के दौरान स्टार्टिंग में हम लोग अपनी थर्ड आई की पोजीशन को टैप करेंगे। और एक और चीज़, ये मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है। इसको करने के बाद अगर आपका थर्ड आई बैलेंस में हो गया ना ये चक्रा, तो आप कुछ भी चीज़ इजीली मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं और आपके इंट्यूशंस आपको आगे आने वाली हर चीज़ों के बारे में पहले से ही बता देंगे। थर्ड आई चक्रा आई थिंक हम हर किसी को हील करके उसको हमेशा बैलेंस में रखना चाहिए। और एक और चीज़ आप लोगों को ये बतानी है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों को इस चक्रा के मेडिटेशन में स्टार्टिंग में थोड़ा हेडेक हो,
जो थर्ड आई चक्रा है वो ब्लॉक होता है, तो हमको उसको ओपन करने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब हम ओपन कर रहे हैं उसको, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा पेन हो, अगर हेडेक होता भी है तो वो उस हेडेक को आप माइंड में इतना ज़्यादा स्टक ना होने दें कि हमें हेडेक हो रहा है। उन थॉट्स को आप धीरे धीरे रिलीज कीजिए, क्योंकि जब हमारे कोई चक्रा ब्लॉक होते हैं तो उस एरिया में हमें कुछ पेन फील होता है। सो अब हम ये अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेडिटेशन, इस वाले मेडिटेशन को करने से पहले मैं आपसे फिर कहती हूँ, आप पहले नीचे के जितने भी चक्रास हैं उनको ज़रूर ओपन करके हील कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप इस मेडिटेशन को करेंगे तो आपको जल्दी इसका असर दिखेगा, क्योंकि ये सारे चक्रा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और थर्ड आई से हमारे नीचे के सारे चक्रा लिंक्ड हैं। हम मेडिटेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो ठीक है, हम लोग अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। बैठने के लिए आप लोग जानते हैं, आपको कुछ ऐसी जगह को चूज करना है जहां पर आप 15 से 20 मिनट तक बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठ सकें। अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके आपको बैठना है। मेडिटेशन की जो मुद्रा होती है वो आप जानते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपको नीचे बैठने में कोई परेशानी होती है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए। धीरे धीरे आप सांस लेना शुरू कीजिए। इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको जब सांस लेंगे तब नाक से लेनी है, और जब आप अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे तब आप अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ें। जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ेंगे, आपके दिमाग में जितने भी थॉट्स हैं उन्हें धीरे धीरे रिलीज होने दीजिए। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हमारे दिमाग में बहुत से ख्याल आते हैं, और इस वक्त भी आ रहे हैं। उन थॉट्स पर जोर ना दें, और जैसे वो आ रहे हैं उन्हें वैसे ही रिलीज होने दें। आपकी दोनों आंखें अभी बंद हैं। जहां आपकी तीसरी आंख है वहां पर अपने हाथ की 2 उंगलियों से धीरे धीरे टैप कीजिए। जैसे जैसे आप अपनी तीसरी आंख वाली जगह पर धीरे धीरे टैप कर रहे हैं, आपको एक वाइट कलर की फ्लैश लाइट दिखाई दे रही है। अब आप अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लगाएं और ध्यान की मुद्रा में वापस बैठ जाएं। क्योंकि आपके सारे चक्रा आप पहले ही हील कर चुके हैं, तो अब आप एक लंबी सांस लीजिए, और वो सांस आप महसूस कर रहे हैं कि आपके रूट चक्रा पर जाकर स्टक हो गई है। सांस लेने के बाद आप अपने रूट चक्रा पर उस सांस को ले जाकर कुछ समय तक सांस को रोके रहें। जब आपकी सांस आपके रूट चक्रा तक गई है तो उस सांस के कारण, उस हवा के कारण आपका रूट चक्रा चमकने लगा है। उसकी लाल रंग की ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है। जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक ही रोकिए। उसके बाद धीरे धीरे सांस वापस बाहर छोड़ दीजिए। फिर से लंबी सांस लीजिए, और अब आप अपनी सांसों को आपके सैक्रल चक्रा तक लेकर जाइए।
उस सैक्रल चक्राकृत ले जाने के बाद आप अपनी सांसों को फिर से रोक लीजिए। सांसों के वहां पहुंचते ही सैक्रल चक्रा भी चमकने लगा है और उसकी नारंगी रंग की ऊर्जा आपको चारों तरफ दिखाई देने लगी है। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं रोकिए, उसके बाद आप अपनी सांस वापस छोड़ दीजिए। फिर से सांस लीजिए और अपनी सांसों को आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा तक लेकर जाइए। वहां ले जाकर फिर से आपको अपनी सांस रोकना है और उस सांस के रुकने के कारण आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी पीले रंग की ऊर्जा के साथ चमक रहा है, जिसकी पीले रंग की ऊर्जा आपको चारों तरफ दिखाई देने लगी है। फिर से सांस लीजिए। इसी प्रकार अब आपकी सांसें आपके हार्ट चक्रा तक जाकर रुक गई हैं और आपका हार्ट चक्रा हरे रंग की ऊर्जा को चारों तरफ फैला रहा है। जब तक आप सांस रोक सकते हैं वहीं रुके रहने दीजिए और जब आपसे सांस ना रोकते बने आप सांस को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 से 10 सेकंड तक आप सांस को वहीं रोके रखें ताकि आपके जो बाकी चक्र हैं वो तीव्र गति से घूमते हुए अपनी ऊर्जाओं का घेरा आपके चारों तरफ बनाते रहें। अब आप फिर से सांस लीजिए और आपके थ्रोट चक्रा पर लाकर सांस को रोक दीजिए। आपके थ्रोट चक्रा भी सांस रुकने के बाद सांसों के कारण नीले रंग की ऊर्जा आपके चारों तरफ फैला रहे हैं और एक्टिव हो गए हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके नीचे के सारे चक्रा अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं और आपके पूरे शरीर को एक एनर्जी से भर दिए हैं। अब आपका पूरा शरीर आपके चक्रास की एनर्जी से भरपूर हो चुका है। आप अपने सांस को लेते रहिए और धीरे धीरे अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ते जाइए। आपको बहुत तरीके के विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए। उन पर ध्यान केंद्रित ना कीजिए। जैसे आपके विचार आए हैं वो अपने आप वापस चले भी जाएंगे। जब आपका ध्यान भटकता है तो आप वापस अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अब आपकी तीसरी आंख की तरफ आप बढ़िए। आप धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड से बहुत दूर है। वो स्थान जो आपके सपने की दुनिया है, वो स्थान जिसे हम प्रकृति की गोद भी कह सकते हैं। आप अपनी तीसरी आंख की तरफ वापस एक बार टैप कीजिए और उसे खोलने की कोशिश कीजिए। आपकी तीसरी आंख धीरे धीरे खुल रही है और उसमें से एक पर्पल रंग की ऊर्जा आपको धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गई है। आपकी तीसरी आंख आपको जो रास्ता दिखा रही है आप उसे फॉलो कर रहे हैं। अब आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, नदियां और चिड़िया
चहक रही है। उस पूरी जगह पर सिर्फ आप हैं। प्रकृति की गोद में सिर्फ आप हैं। आप अपने हायर सेल्फ से कह रहे हैं कि वो आपको गाइड करे, आपके इंट्यूशंस को, और आपको कनेक्ट करे अपने हायर पावर से। आप आसमान की तरफ देख रहे हैं। वहां से एक बहुत ही ब्राइट लाइट, एक सफेद रंग की बहुत ही ब्राइट लाइट नीचे धरती पर आपको उतरती हुई दिखाई दे रही है। उस लाइट की एनर्जी इतनी वार्म है, इतनी गर्म है कि आपको वो महसूस हो रही है। उस ब्रह्मांड से, उस आसमान से आपको एक सफेद रंग की, जो एक खम्भे के आकार की, आप ये देख रहे हैं कि एक बीम की तरह एक वाइट लाइट ऊपर आसमान से नीचे धरती पर गिर रही है, जिसे आप क्लियरली देख पा रहे हैं अपनी थर्ड आई से। आप धीरे धीरे उस बीम के पास जा रहे हैं। वो वाइट लाइट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप उसके पास पहुंच रहे हैं। आप उसके पास पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे वो लाइट आपको अपने अंदर समाती जा रही है। आप उस लाइट के एकदम बीच में आ गए हैं, जिसके कारण आपके तीसरी आंख पर 2 पत्ती के फूल की तरह ये चक्र एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका है। इस फूल की 2 पत्तियां हैं और ये फूल का रंग पर्पल है। अब आपको उस फूल के अंदर ओम की आकृति भी दिखना शुरू हो गई है। उस वाइट बीम के अंदर आपकी तीसरी आंख से निकली हुई पर्पल कलर की जो एनर्जी है, उससे आपको साफ दिखाई दे रहा है। आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कहना चाहते हैं। आप अपने उस वाइट लाइट जो आपको इस डिवाइन ने नीचे पहुंचाई है, उस वाइट लाइट में आपको अब ये दिखाई देने लगा है कि आप अपने जीवन में अपने हायर सेल्फ से, अपने हायर पावर से क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। आप उस डिवाइन की जो भेजी हुई वाइट लाइट है, उसमें खड़े होकर आप डिवाइन से ये बात कर रहे हैं। आप उन्हें बता रहे हैं कि मैं अपने अंदर के गाइडेंस यानी मार्गदर्शन के लिए खुद को इस प्रकृति के सामने ओपन रखता हूँ। मैं अपने अंदर के एक डीप नॉलेज को पाने के लिए खुद को इस डिवाइन को यानी आपको सरेंडर करता हूँ। मैं खुद को नई एनर्जी के साथ, नए लोगों के बीच में, नए जगहों पर और अपने नए एक्सपीरियंस को लेने के लिए खुद को इस डिवाइन को सरेंडर करता हूँ। मैं अपने जीवन की सच्चाई में रहता हूँ और अपने जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट भी करता हूँ। मैं
अपने मन की क्लैरिटी और अनलिमिटेड विजन को खुद से क्रिएट करता हूँ। मैं अपने इंट्यूशंस पर भरोसा रखता हूँ और खुद को इस ब्रह्मांड से जोड़ना भी जान गया हूँ। मेरी लाइफ में आई हुई हर सिचुएशन मेरी ग्रोथ के लिए एक नया अवसर होती है। अब मैं अपने डिवाइन पर्पस को देख सकता हूँ। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ मैं जान गया हूँ और खुद को उस पर्पस को पूरा करने के लिए अपने आप को अलाइन करने में क्षमता रखने लगा हूँ। अब मेरी लाइफ बिना किसी एफर्ट के मेरे सोल के पर्पस की तरफ मुझे ले जाने लगी है। मेरी थर्ड आई अब सब कुछ देख सकती है। अब मैं जब भी ध्यान की मुद्रा में बैठता हूँ तो मेरी तीसरी आंख एक इंडिगो यानी पर्पल टाइप कलर रिलीज करती है, जिससे मैं हर चीज स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। अब मुझे मेरे इंट्यूशंस को रीड करने में और मेरे इंट्यूशंस को सुनने में कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती। आपकी तीसरी आंख पर जो आपका थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ही तेज गति से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा है। आपके कहे गए सारे अफर्मेशन उस डिवाइन ने सुन लिए हैं। ऊपर से आई वो वाइट बीम पूरी तरह से आपके चारों तरफ फैली हुई है, जिसमें से आपको अपने सारे चक्रास की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आप पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं और आपका इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब आपको ज्ञान है, आपके पास वो हर नॉलेज है कि आप किस तरह से अपनी बात उस डिवाइन तक पहुंचा सकते हैं। आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी आपके सारे चक्रों के द्वारा पूरी तरीके से बैलेंस में आ गई है। आपका रूट चक्र भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपका सैक्रल चक्र भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। आपका हार्ट चक्र भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपका थ्रोट चक्र भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहा है। और चूंकि आप अपने अब थर्ड आई चक्र को भी हील कर चुके हैं, इसलिए आपका थर्ड आई चक्र बहुत तीव्र गति से घूम रहा है। अब कम से कम 2 मिनट तक आप मेरे साथ ओम मंत्र की चैंटिंग कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से इस डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए।
कनेक्ट हो चुके हैं। और जब भी आप अपने मेडिटेशन में बैठेंगे और आपके जो भी इंट्यूशंस आएंगे वो डायरेक्ट आपको ये डिवाइन देगा। सो अपने इंट्यूशंस पर आप हमेशा भरोसा रखिएगा, क्योंकि अब आप अपने आप को इस डिवाइन से कनेक्ट कर चुके हैं। आपके चारों तरफ एक इंडिगो लाइट का घेरा बन गया है, जिससे आप एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। आपके पूरे शरीर में आपको एनर्जी महसूस हो रही है। उसी एनर्जी को अपने हाथों की हथेलियों पर आपने महसूस किया है और अब आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लगा रहे हैं। आप अपनी आंखों को तब तक ढक के रखिए जब तक आप वो एनर्जी फील हो रही है। अब आप अपने हाथों को थोड़ा सा दूर कीजिए और आंखों को खोल लीजिए। हाथों को पूरी तरह से मत हटाइएगा, क्योंकि जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, क्योंकि अब आप अपनी तीसरी आंख को वापस बंद करने जा रहे हैं और अपनी दोनों आंखों को खोलने जा रहे हैं। तो जब आप अपनी आंखें खोलें तो आपके आंखों से निकली वो एनर्जी वापस से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में ही आना चाहिए। इसलिए आंखों को जब आप हाथों को अपने आंखों से दूर करें तो थोड़ी दूरी पर रखें और आंखें खोल लीजिए। जब आप आंख खोलेंगे तो आपको अपनी हथेलियां दिखनी चाहिए। अब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी आंखों से निकली हुई एनर्जी आपकी हथेलियों से टकराकर वापस आपकी आंखों में ही चली गई है। अभी आपने मेडिटेशन के द्वारा जो एनर्जी गेन की है, जो आपने डिवाइन से एब्जॉर्ब की है, वो एनर्जी कहीं दूसरी जगह ना जाए, इसलिए हमने उस एनर्जी को वापस अपनी तरफ ही एब्जॉर्ब कर लिया है। अब धीरे से आप अपनी आंखें खोलिए। अब आप बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि आज आप डिवाइन से मिलकर आए हैं। थर्ड आई मेडिटेशन जो है, थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन होता है। हम लोग जो कई बार हमारे इंट्यूशंस ऐसे आते हैं और हम उनको इग्नोर करते हैं, वो तब होता है जब हमारा ये थर्ड आई चक्रा बैलेंस में नहीं होता। आप ये मेडिटेशन करते रहिए। इस मेडिटेशन को आप जितना ज़्यादा करेंगे आपके इंट्यूशंस उतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और इस मेडिटेशन का सबसे ज़्यादा एक बेनिफिट ये है कि अगर आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से हील्ड है और बैलेंस में है तो आप किसी से भी, चाहे वो आपसे मीलों दूर हो, आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी बातें उस तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के लिए भी एक गाइडेड मेडिटेशन आगे अपलोड करूंगी, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने चक्रास को ही हील करें। और ध्यान रखें कि हमें मेडिटेशन डेली ही करना है, तो वो आपके लिए बेटर है। इस मेडिटेशन के पहले आप अपने पुराने चक्रास को, जो पहले के चक्रास हैं नीचे से, उनको हील करिए, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग हमारा फाइनल जो चक्रा है, क्राउन चक्रा, उसके ऊपर मेडिटेशन करेंगे। लेकिन वो मेडिटेशन मैं थोड़ा लेट आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, बिकॉज थर्ड आई चक्रा सबसे इम्पॉर्टेंट चक्रा है जिसको हमें हील करना ही चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप कम से कम 10-12 दिन इस मेडिटेशन को कंटिन्यूसली करते रहिए। और अगर आपने पहले पुराने चक्रास नहीं किए हैं तो पहले आप रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा को पहले हील कीजिए, उसके बाद ही आप अपने थर्ड आई चक्रा को हील करिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा आप पूरी तरीके से नहीं हील हो पाएंगे। सो ये आप मेडिटेशन करिए। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, मैं फिर आपसे कहूँगी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ ज़्यादा जल्दी आपको रिप्लाई दे पाऊँगी, या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दूँगी। और थोड़ा अभी बीच में बिजी होने के कारण मेडिटेशन में थोड़ा सा डिले हो गया। सो करते रहिए मेडिटेशन, बने रहिए मेरे साथ में।
थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।